हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली पांडे और आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो इस चैप्टर पे हम लोग ऑलरेडी बात करते आ रहे हैं मेरे लास्ट 2 वीडियोस से। तो बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ प्रीवियस चैप्टर को तो मैं आपको बताऊँगी कि हमने पढ़ा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। इसके अलावा हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे। इसके अलावा जॉन डाल्टन की थ्योरी को भी हमने डिस्कस किया है। ये भी हमने पढ़ा है कि भाई जॉन डाल्टन की थ्योरी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई। तो इससे रिलेटेड आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए, सो यू हैव टू सी ऑल 2 वीडियोज़ विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई चैनल। ठीक है, तो आइए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एटम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। एटम के बारे में हमने पहले भी सीखा है, हमने पहले भी एटम का नाम लिया है और एटम बहुत छोटी यूनिट होती है किसी भी मैटर की। जैसे अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, अगर हमने कोई बिल्डिंग को बनाना है तो बिल्डिंग को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रिक्स। इन द सेम मैनर केमिस्ट्री में माना जाता है कि कोई भी मैटर जो है वो बना होता है किससे, एटम से। ठीक है, अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो उन सबको बनाने में एक छोटी सी इकाई, एक छोटी सी यूनिट अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वो इंटरेक्शन करती है, वो कंबाइन होती है एंड देन हमारा मैटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एटम को डिफाइन कर सकते हैं। बट एटम को अगर आप देखना चाहें तो क्या आप उसे देख सकते हैं? क्या मैं एटम्स को देख सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं सिंपल तरीके से बात करना चाहूँ, मेरे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है तो मैं एटम को अपनी नेकेड आइज से, इवन सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकती हूँ। फॉर एन एग्जांपल बच्चों, मैं आपको ये बताऊँ कि अगर मैं कॉपर एटम की बात करूँ तो कॉपर एटम के 350 लाख ओके, इतने एटम्स अगर मिल जाएं, मतलब अगर हम कॉपर के इतने सारे एटम्स को ऐसे 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 पास में रखें, कितने एटम्स को, यू विल बी सरप्राइज, 350 लाख ऑफ कॉपर एटम्स अगर हम उनको एक साथ ज्वाइन करके रखें तो डू यू नो आप कितनी डिस्टेंस बना सकते हो? What do you think? क्या क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि अगर आपने इतने सारे एटम्स जो हैं कॉपर के, उनको एक साथ लाइन में लगा दिया तो आप कितनी डिस्टेंस बना पाओगे? सिर्फ 1 सेंटीमीटर। यानी कि यू कैन अज्यूम कि एटम्स कितना छोटा होता है। फाइन, तो एटम्स को अगर आप देखना चाहते हो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप आपकी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, आप नहीं देख पाओगे एटम्स को। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा होती है। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है बड़ा करके दिखाने की कैपेसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो ज़्यादा से छोटी चीज़ों को बड़ा करके जूम करके दिखा देता है। तो उसमें एक होता है STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जो कि एक टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इसकी हेल्प से हम एटम्स को देख सकते हैं जूम करके। फाइन, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था एटम्स के बारे में। ठीक है, तो एटम्स सर आपने क्या सीखा? एटम्स आर टू स्मॉल। ठीक है, एटम्स को देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? हमें बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। केमिस्ट्री में एटम्स का एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि एटम्स आपस में कंबाइन होके एलिमेंट बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट दैट। और
आपको पता होना चाहिए कि भाई बहुत सारे एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट, लगभग 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और हर एलिमेंट का जो एटम है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का है, लेकिन सबसे छोटा जो एटम है वो किसका है, वो हाइड्रोजन का है। तो मेरे बच्चे अब कंफ्यूज नहीं होंगे अगर उनसे कोई ये पूछेगा एटम के बारे में, तो आई होप आप लोग अच्छे से बता पाएंगे कि भाई एटम और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो अब बात क्या आती है कि भाई मुझसे कोई बात कर रहा है हाइड्रोजन की, आपने मेरे से पूछा मैम हाइड्रोजन के बारे में कुछ बताइए, ऑक्सीजन के बारे में कुछ बताइए, कार्बन के बारे में कुछ बताइए, ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में बताइए, लेड के बारे में बताइए। तो भाई मैं अगर किसी भी एटम के बारे में लिखने जा रही हूँ तो मैं क्या करूँ भाई, मैं हाइड्रोजन को क्या हाइड्रोजन ऐसे लिखूँ, क्या मैं कार्बन को ऐसे लिखूं, भाई लिखना तो ऐसे ही है, इंग्लिश में तो ऐसे ही लिखना है। नाइट्रोजन को क्या मैं ऐसे लिखूं बच्चों, देखो कितना टाइम लग रहा है मुझे इनकी स्पेलिंग्स को लिखने में। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने सोचा, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे इन चीज़ों के बारे में, उनको बार बार इनके नाम को यूज़ करना पड़ता था अपनी थीसिस में, अपनी स्टोरी में उनको बार बार लिखना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा एक सरल उपाय निकालते हैं, एक इजी मेथड होनी चाहिए जिसके थ्रू हम एटम्स को शॉर्ट मेथड से क्या कर सकें, बता सकें, मतलब बंदा समझ भी जाए और काम भी हो जाए और जल्दी से जल्दी हम उसका जो है नाम लिख पाए। तो सबसे पहले आपको पता है कि भाई जॉन डाल्टन के टाइम में जब भी जहाँ भी किसी की ज़रूरत पड़ती थी तो जॉन डाल्टन तुरंत हाजिर हो जाते थे, लो मैं आ गया टाइप, और वो अपना फटाफट से कैलकुलेशन करते थे और उसका सोल्यूशन दे देते थे। तो जॉन डाल्टन सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिंबल्स के बारे में बताया। ठीक है, तो सिंबल्स क्या होता है, व्हाट इज सिंबल, सिंबल क्या है, सिंबल आप बोल सकते हो एक शॉर्ट लेटर हो सकता है, कुछ स्केच हो सकता है, किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम के बारे में उसको लिखने के लिए, उसको शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए। जैसे मेरा नाम दीपाली पांडे है तो मैं अपने नाम को या तो कोई छोटा सा अपना हॉलमार्क बना दूँ अपने नाम का, या फिर कुछ मैं उसमें डिज़ाइनिंग करके आपको दे दूं, या फिर मैं अपने नाम का कुछ और शॉर्टकट निकालूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंबल हो जाएगा मेरे नाम का। ठीक है, तो सेम वे बच्चों केमिस्ट्री में आपको सिंबल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग कहीं भी पूरा नाम नहीं लिखोगे, आप सिर्फ सिंबल ही यूज़ करोगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई जॉन डाल्टन ने कैसे सिंबल दिए थे। मैं कुछ सिंबल यहाँ पर ड्रॉ करूँगी एंड देन आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई जॉन डाल्टन ने ये सिंबल हमको दिए हुए हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जॉन डाल्टन ने जो भी सिंबल दिए थे उस टाइम पर जो भी उनके दिमाग में आया कि भाई सिंबल्स को हमें ऐसे लिखना चाहिए, बट हाँ ये उनकी क्रिएटिविटी थी, क्योंकि ये सोच उनके दिमाग में पहले आई, ये क्लिक किया उनके माइंड में, सो दैट इज़ वाई क्रेडिट गोज टू हिम। बट उनके अकॉर्डिंग सिंबल्स को ऐसा कुछ डिज़ाइन करना चाहिए था। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल उन्होंने एक छोटा सा एक गोला बनाया और उस गोले में क्या किया, एक सर्कल बना दिया, तो ये हाइड्रोजन का सिंबल हो गया। ठीक है, अब देखो कार्बन का सिंबल बनाने के लिए आपको इसको पूरा कलर करना पड़ रहा है, ये देखो इस सर्कल को पूरा कलर करना पड़ेगा, इससे पहले तो मैं कार्बन लिख दूंगी, है ना। ऑक्सीजन का सिंबल बनाने के लिए ये हो गया, फॉस्फोरस का सिंबल बनाने के लिए बच्चों ऐसा साइन बना दिया हमने। ठीक है, सल्फर का सिंबल बनाने के लिए सर्कल बना के प्लस कर दिया, प्लैटिनम का सिंबल बनाने के लिए पी बना दिया, आयरन का सिंबल में हमने आई लिख दिया, सिल्वर के सिंबल में एस बना दिया। ठीक है, गोल्ड में कुछ ज़्यादा ही डिज़ाइनिंग करनी पड़ रही है, ऐसे ऐसे करके इसको डिज़ाइन करके उसके अंदर फिर जी भी लिखना है। ठीक है, लेड का सिंबल ऐसे बनाओ, मर्करी का सिंबल बनाने के लिए ये ऐसे बनाओ मरकरी का सिंबल। तो एक चीज़ तो है, ड्राइंग तो करनी पड़ रही है सिंबल्स बनाने के लिए, बट डोंट यू थिंक कि ये कुछ ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम कर रहा है। भाई आप लिख रहे हो, आप अपनी थीसिस लिख रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो और बीच में ही आपको ड्राइंग करनी पड़ जा रही है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ जॉन डाल्टन ने जो सिंबल दिए थे उनके कारण। तो इस चीज़ को वहीं पर रोक दिया गया, क्योंकि जॉन डाल्टन ने जो भी सिंबल्स दिए थे दैट वर इनकन्वीनियंट का मतलब वो सुविधाजनक नहीं थे, एंड
दे वर टाइम टेकन, वो टाइम ले रहे थे ड्रॉ करने में। तो लोगों ने सोचा कि कुछ और सोल्यूशन निकालते हैं। सिंबल शब्द तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने हमें आइडिया दिया है सिंबल्स का, बट हाँ ये वाले जो सिंबल्स हैं ना, हम इनके साथ वर्क नहीं कर पाएंगे। एंड लेटर ऑन फ्यूचर में क्या हुआ बच्चों कि ये सिंबल्स डिसकंटिन्यू हो गए, इन सिंबल्स को किसी ने यूज़ नहीं किया। इवन नाउ अ डेज वी डू नॉट यूज़ दिस सिंबल। बट हाँ एक चीज़ है ना, ये हमारी हिस्ट्री में क्या हो गए, दर्ज हो गए। मतलब जो हमारी हिस्ट्री है उसके जो सुनहरे गोल्डन आप बोल सकते हो पेजेस हैं, गोल्डन अक्षरों में ये सिंबल्स लिख दिए गए। ठीक है, तो केमिस्ट्री की हिस्ट्री में स्टिल दे आर। एंड ये किसके नाम पर दर्ज हैं, ये दर्ज हैं जॉन डाल्टन के नाम पर। तो ठीक है, अभी हम लोग इतना जान चुके हैं कि जॉन डाल्टन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा सिंबल्स में। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई है कि सबसे पहले सिंबल्स ये थे जॉन डाल्टन ने, और जॉन डाल्टन ने एक कलरफुल स्ट्रक्चर बनाया था, स्केचिंग करना सिखाया कि हाइड्रोजन को ऐसे लिखिए, कार्बन को ऐसे लिखिए, ऑक्सीजन को ऐसे बनाइए, फास्फोरस को ऐसे बनाइए। तो उन्होंने हमें एक आइडिया दिया। फाइन, तो अब आते हैं कि भाई इसके बाद जब ये डिसकंटिन्यू हो गया सिंबल्स का ये वाला प्लान, तो नेक्स्ट किसने जंप किया एंड हु इज़ दैट ग्रेट पर्सनालिटी जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। क्या आप जानते हो जे बर्जीलियस के बारे में? जे वर्जीलियस का नाम इतना ज़्यादा फेमस नहीं है जितना कि दूसरे साइंटिस्ट का। जैसे कि हम लोग जानते हैं माइकल फैराडे के बारे में, हम लोग जानते हैं आइंस्टाइन के बारे में, हम लोग जानते हैं स्टीफन हॉकिंस के बारे में, न्यूटन के बारे में। पर जे वर्जीलियस भी एक अहम रोल प्ले करते हैं। उनका एक बहुत ही बड़ा रोल है केमिस्ट्री में, मॉडर्न केमिस्ट्री में। फिर से मैं नाम रिपीट करूँगी, यहाँ पर जे वर्जीलियस अलॉन्ग विद रॉबर्ट बॉयल, जॉन डाल्टन, ठीक है, एंड एंटोन लैवॉइज़र, ये मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कहलाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। आज जो भी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि जे वर्जीलियस को जानते हो, तो आप बोलोगे यस मैं जानता हूँ, उनका नाम है जॉन जैकब वर्जीलियस। जॉन जैकब वर्जीलियस is the complete name of जे वर्जीलियस and he is Swedish। ठीक है, ये स्वीडिश साइंटिस्ट हैं और इवन इनकी कंट्री में इनके नाम पर एक स्पेशल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इनका सिर्फ एक रोल मॉडर्न सिंबल्स देने में ही नहीं है। इन्होंने बहुत सारे वर्क किए हैं, इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को कैलकुलेट किया है, इन्होंने बहुत सारे सिंबल्स को पहचाना है, उनका इन्वेंशन क्या है, इनके कितने सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने इनके अंडर वर्क करके मॉडर्न केमिस्ट्री में एक नई हिस्ट्री क्रिएट की है। सो दैट इज़ वाई एक छोटे से छोटा साइंटिस्ट या फिर एक बड़े से बड़ा साइंटिस्ट जो भी हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, वी शुड नो अबाउट दैम। सो दैट इज़ वाई आई होप आपको जे वर्जीलियस के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे मिली है, और जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है आप लोग नहीं भूलोगे। ठीक है, तो जे वर्जीलियस ने कैसे कंट्रीब्यूट किया टू गिव अस मॉडर्न सिंबल्स। उन्होंने बोला मैं एक ऐसा आइडिया देता हूँ, मेरे पास एक आइडिया ये है कि भाई अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का सिंबल देना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हाइड्रोजन को लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा सजेशन ये है कि हाइड्रोजन का ना पहला लेटर ले लो नाम का। अगर हाइड्रोजन है तो उसका H ले लो,
H फॉर हाइड्रोजन, तो उन्होंने कहा कैपिटल लेटर ले लेते हैं। कैपिटल लेटर अगर हम लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का तो वो उसका सिंबल हो जाएगा। बट अगर एक ही लेटर से दो या दो से ज़्यादा एटम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, पहले जो सबसे पहले आता है उसका तो कैपिटल लेटर ले लेते हैं, दूसरे का हम पहला लेटर ले लेते हैं और दूसरा लेटर ले लेते हैं। बट पहला लेटर हमेशा हमको क्या लिखना है, कैपिटल ही लिखना है, और तीसरा जो भी आता है, पहला दूसरा तीसरा कोई भी लेटर ले लेंगे। इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट, जो भी अच्छा लगता है, मतलब पहला लेटर तो लेना ही है, उसके बाद दूसरा ले लो चाहे तीसरा ले लो। दूसरा और तीसरे लेटर को हमको स्मॉल लेटर में शो करना है एज पर हिम, ये उनका कंसर्न रहा, ठीक है। तो देखो कैसे बोला उन्होंने, जैसे आप मान लो जैसे मेरा नाम दीपाली है, ठीक है, मेरा नाम दीपाली है और एक मान लो दीपा है और एक मान लो दीप्ति है, ठीक है। अब मान लो ये सारे डिफरेंट क्या हैं, एटम्स है। अब हमें ना इनको शो करना है। भाई दीपाली सबसे पहले मुझे आया तो मैंने इसका नाम लिख दिया डी जहाँ भी मैं देखूंगी मैं समझ जाऊंगी ये दीपाली है। अब दीपा आया ना तो दीपा को मैंने लिख दिया DE, ठीक है, DE और दीपा हो गया। अब दीप्ति आया ना तो उसमें दूसरा और तीसरा, भाई ये भी DE नहीं लिखना कन्वीनियंट है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं DP फॉर हो गया दीप्ति। तो दीज आर सम इनिशियल्स यू कैन ऑल्सो से, बच्चों ये इनिशियल्स है। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ हम सिंबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि मैम क्या कहना चाह रही है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, कैपिटल H। हीलियम का सिंबल क्या होता है, हीलियम का सिंबल होता है HE, ठीक है। लिथियम का सिंबल क्या होता है Li, ठीक है। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम का सिंबल होता है Be। बोरॉन का सिंबल होता है B। नाइट्रोजन का सिंबल है N, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है फ्लोरीन का सिंबल होता है F। नियॉन जिसका सिंबल है Ne, ठीक है। मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। एल्यूमिनियम, ये आप लोग लिखते रहो, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। सिलिकॉन का सिंबल है Si। फॉस्फोरस का सिंबल है P, ठीक है। क्लोरीन का सिंबल है Cl, ठीक है। सल्फर सिंबल है 16। आर्गन Ar। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे सिंबल मिलेंगे, बट अभी इतना पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा जो है ये सिंबल तो सीधे आप देख सकते हो कि नाम पर ही बने हुए। भाई क्लोरीन का Cl ले लिया, सल्फर का S ले लिया, आर्गन का Ar ले लिया, कैल्शियम का Ca ले लिया, सिलिकॉन का Si, एल्यूमिनियम का Al, मैग्नीशियम का Mg, नियॉन का Ne, हाइड्रोजन का H हो गया, हीलियम का He हो गया, लिथियम का Li हो गया, बेरिलियम में Be ले लिया है, ठीक है। अगर मैं इसको अंडरलाइन करूँ तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या क्या लिया हुआ है, ठीक है। बोरॉन का सिर्फ B लिया हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का O लिया है, इसका F है, नियॉन में ये लिया है, मैग्नीशियम में Ma नहीं लेकर के Mg लिया है, क्योंकि एक मैग्नीज होता है, मैग्नीज में हम Mn लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम में Al हो गया, सिलिकॉन हो गया, P हो गया, क्लोरीन में C और L ले रखा है, सल्फर में S है, इसमें Ar है और इसमें Ca है। तो ये हो गए सिंबल्स, मॉडर्न सिंबल्स, एंड दीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय J.J. वर्जीलियस। नेक्स्ट हमारा जो है भाई, नाउ यहाँ पर आप लोग समझ गए हो ये सब। इसके अलावा कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिनका ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंबल आप लोग देखोगे तो Na होता है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई मैम अगर आप ऐसी बातें कर रही हो कि भाई सोडियम का सिंबल तो फिर S होना चाहिए था, SO कर देते, SD कर देते, बट ना कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो उनके लैटिन नेम पर रखे हुए हैं,
ठीक है। लैटिन नेम अलग होते हैं, सोडियम का लैटिन नेम अलग है। तो मैं कुछ बताती हूँ, जैसे आप लोग ये भी नोट कर लो बच्चों कि ऐसा क्यों है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, और नेट्रियम के कारण उसका जो सिंबल है वो हो गया है Na। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम, पोटेशियम का नाम है कैलियम, कैलियम के कारण उसका सिंबल हो गया है के। अब लेड है बच्चों, लेड का नाम होता है प्लम्बम, प्लम्बम के कारण बच्चों इसका सिंबल कर दिया Pb। ठीक है, अब जैसे बच्चों मरकरी है, मरकरी आप सुनते होगे मरकरी, लेकिन आप मरकरी का सिंबल लिखते हो Hg, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई मैम ऐसा क्यों, मरकरी का सिंबल Hg क्यों है। तो उसका कारण ये है कि उसका नाम है हाइड्रागायरम, हाइड्रागायरम की वजह से उसका सिंबल है Hg। ठीक है, गोल्ड हो गया, गोल्ड का सिंबल होता है Ag, वो Au क्यों है वो, क्योंकि गोल्ड का नाम है ऑरम, ऑरम, ऑरम मतलब गोल्ड। ठीक, सिल्वर, सिल्वर का नाम होता है अर्जेंटम, तो यहाँ पे Au आएगा बच्चों, यहाँ पर Ag आएगा। अब बच्चों जैसे हमारे पास आयरन है, तो आयरन का सिंबल I नहीं है, आयरन का सिंबल क्या है Fe है। वो क्यों, क्योंकि फेरम, फेरम, फेरम के कारण Fe हो गया। ठीक है, इसके अलावा कॉपर, कॉपर का होता है क्यूपरम, जिसके कारण CO। ठीक है, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हो लैटिन नेम में। और अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ते वक्त ऐसा कुछ भी फील हो रहा है कि भाई इसका नाम इससे मैच नहीं करा, तो एक बार थोड़ा सा उसको रिसर्च कर लो कि ऐसा क्यों है। एंड आई नो मेरे बच्चे बहुत ही फास्ट हैं इन सब काम में, एंड उनके हाथ में फटाफट से सर्च वो करके, सर्च बटन गूगल का उनके हाथ में ही रहता है, और वो फटाफट से जो भी पूछो उसको फटाफट से सर्च करके मुझे आंसर बता देते हैं। तो आप फटाफट से मुझे जो है मेरे कमेंट सेक्शन में 4 एलिमेंट्स के नाम और बताओ जो कि अपने लैटिन नेम के आधार पर अपने सिंबल्स रखते हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, उन 4 एलिमेंट्स के नाम जिनके सिंबल उनके लैटिन नेम से रिलेटेड हैं। तो चलो देखते हैं कौन मुझे फटाफट से सही में आंसर देता है और कौन सा मेरा प्यारा सा बच्चा बहुत एक्टिव है। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने ये सीखा है कि भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, आर्गन, कैल्शियम, ये सारे के सारे जो हैं एलिमेंट्स, इनके शॉर्टकट्स क्या हैं, इनके सिंबल्स क्या हैं। और अब मैं आपसे जब भी मिलने वाली हूँ ना, तो भाई मैं आपसे पूछूंगी कि बच्चे बताओ सिंबल क्या है। केमिस्ट्री में समवेयर आपको याद भी करना है। भाई दीपाली मैम का नाम है, तो दीपाली मैम का सिंबल आपको पता होना चाहिए। दीप्ति है तो दीप्ति का सिंबल पता होना चाहिए। वो तो खाली मजाक है भाई, दीपाली मैम और दीप्ति का सिंबल याद मत कर लेना। ठीक है, याद करना इन सबको जो भी मैंने बोर्ड पर लिखा है। तो भाई फटाफट से इसको क्लिक करो। ठीक है, तो आप सब लोगों ने इसको क्लिक कर लिया होगा और हमने पढ़ा है जे वर्जीलियस के बारे में। एंड आप मुझे ये भी बताइए कि उनकी कंट्री में वो कौन सा दिन है जो कि उनके नाम पर वर्जीलियस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्जीलियस डे। फाइन, तो ये भी बताइए, ये भी अपनी कॉपी में नोट करिए। जहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको कलेक्ट करते रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे से सीख रहे हो और आप लोग मेरी क्लास में एंजॉय भी कर रहे हो। सो दैट इज़ वाई वी बोथ क्या बोलूँ मैं, हम सभी अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। तो यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद मी, यू हैव टू watch my videos and you have to provide me good feedback with your comments. So आपके कमेंट्स के लिए मैं हमेशा वेट करती रहती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।